फुर्सत नहीं हो। बिरादरान मोहतरम, वक्त आ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि नमाज माफ करने गए, रोजे गले पड़ गए। नौजुबिल्लाह, ऐसी फिक्र, वो फिक्र करने वालों को मुबारक। हम तो वो हौसला रखने वाले हैं कि हमको दिया जाए कि भाई तुम ये ही कर ले, तो आपका काम ये होगा कि नहीं, यही नहीं, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। आपकी हिम्मत यही होना चाहिए। कितनी मुख्तसर, कितनी लतीफ, कितनी हसीन ये जिंदगी, कितनी लतीफ है, कितनी मुख्तसर है, कितनी हसीन है। एक नौशगुफ्ता फूल की निखत है जिंदगी। इसी पीरियड में आपको अपनी पूरी आखिरत को संवारना है। क्या मालूम कि चलते चलते हमारी शाम आ जाए, हमारा सूरज गुरूब हो जाए। है कुछ तयक़ुन, है कुछ गारंटी कि हमारे 60 बरस की उम्र में ही हम वो सब करेंगे? क्योंकि दादा भी 60 बरस के करे थे, बाबा भी 60 बरस के होने के बाद ही ये मामलों में वो मुब्तला हुए थे। अभी से तो क्या हुआ, अभी तो हम 40 के ही हैं, अभी तो हम 50 के ही हैं। मेरे भाई, ये ख्याल शैतान का इंतहाई फरसूदा, पुराना, नाकारा हथियार है। वो नाकारा हथियार अगर आप उससे डर जाएं, उससे खौफजदा हो जाएं, उसके अंदर आप शामिल होके धोखा खा जाएं, तो इससे बुरी बात और क्या होगी। आपको तो आज ये होना चाहिए कि शैतान को चैलेंज करे कि है कोई तेरे पास नया हथियार? तेरे पूरे हथियार को मैंने नाकारा करने की ठान ली है कोई तेरे पास हथियार? ला, ये मिसाइल का दौर है, बमों का दौर है, एटम का दौर है। इस एटमी दौर में एक चिश्ती धमाके की जरूरत है, एक कादरी धमाके की जरूरत है, जो आपसे मैं उम्मीद रखता हूं। सिलसिले आलिया इफ्तिखारिया के ऊपर मुझे नाज है कि आप ही में से यकीनन चिश्ती और कादरी धमाका होगा, जो शैतानियत को चूर चूर कर देगा, नीज तो नाबूद कर देगा। माफ करना, मीडिया माफिया और वो कहीं गलत बयान में न जाएं, गलत सोच में न जाएं, उसकी मैं वजाहत कर देता हूं। यकीन कम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। यकीन महकम, यकीन महकम, अमल पे हम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मैं वो बमों की बात नहीं, वो हथियार की बात नहीं करता जो मोहताज हैं, जिनको लानती कहा गया है, वो उसकी बात नहीं। बात ये है, और वो कोई अजब नहीं, वो अहले सिलसिला ही से अल्लाह ताला वो काम लेने वाला, अहले निस्बत ही वो काम करने वाले हैं। उन्हीं के सीनों में धड़कता हुआ दिल है, बेबाकी है, मर्दानगी है, लिल्लाहियत है, तो तुम अहले सिलसिला ही के दिलों में है। बाकी के जहां में बनावट है, दिखावा है, शरारत है,
नफ्स की हंगामा आराइया है। लिल्लाहियत तुम्हारे पास है। जो पीर के पैर पकड़ने वाला है उसके पास लहलाती हुई लिल्लाहियत है। बिरादरान महतरम, ज्यादा अर्ज करे बगैर हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पे एक वक्त जरूर ऐसा आएगा, मेरी उम्मत पे एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि ईमान को पकड़े रहना, ईमान पर कायम रहना ऐसा ही होगा जैसा कोई जलता हुआ अंगारा अगर हाथ में ले लिया जाए तो कितनी देर तक जवान मर्द से जवान मर्द आदमी उसको संभाले रखेगा। मिनट 2 मिनट नहीं, सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड में वो फेर देगा। मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा जरूर आएगा कि ईमान को कायम रखना ऐसा ही होगा जैसे एक जलते हुए अंगारे को कोई पकड़ लिया हो तो उसको देर तक कायम रखने का तसव्वुर नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला वो वक्त आने से पहले हमारे ईमान की हरारत को ऐसा बुलंद कर दे, ऐसा आला कर दे कि ये दौर इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, जहां है बुत कदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जहां अपने इब्राहिम की तलाश में है, जहां है बुत कदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल ओ दौलत ओ दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, ये माल ये दौलते दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, ये जो चीजों के नाम अल्लामा इकबाल ले रहे हैं, ये माल है, ये दौलत दुनिया है, ये रिश्ता है, ये बाप है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोतरा है, ये नवासा है, ये मेरी बेटी है, ये लख्ते जिगर है, ये अहल है, ये अयाल है। ये सबको इरशाद फरमाए, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू कह रहा है ये माल है, तू कह रहा है ये मताए जिंदगी है, तू कह रहा है ये आल औलाद है, अरे है लेकिन तेरे काम की कोई चीज नहीं है, ये सब बुताने वहम है। तू सरका तो गायब हो गए, जादू की तरह खत्म हो गए। एक गाड़ोड़ी, एक मिट्टी, एक ठेकरी आपके सामने ले लेता है, एक उजाड़ पुजाड़ हड्डी, उसको यूं मार हुफ करा कि एक जबरदस्त 1 रुपये का सिक्का। वो ठीकरी फूक मारते ही सिक्का 3-4 वक्त बताता सबको, कैसे देखिए सिक्का, किसको सिक्का बनाया, वो ठीकरी को। एक ठीकरी को सिक्का बनाने वाला 10 मिनट के बाद ही लोगों से अर्ज करता है कि कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, आना 2 आने 4 आने दे दीजिए। अरे तेरी जात तो रुपया बनाने की थी, कहाँ गई तेरी जात? ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद सब बुताने वहां में गुमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद,
ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद खिजा हो के बहार ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा घर का घर हुजूर का कदम, हुजूर का लगाए हुआ वो बाग, बागे हुसैनी खत्म। कोई आस नहीं रही, कोई चीज बाकी नहीं रही। भाई के बेटे भी पेश हो गए, खुद के बेटे भी पेश हो गए, अली असगर भी पेश हो गए। कोई बात बाकी नहीं रही। सब के सब अल्लाह की नजर कर दिए, अल्लाह पर निसार कर दिए। ऐसी कुर्बानी भी कोई कुर्बानी है। इब्राहिम को अपनी औलाद के लिए अल्लाह ने मुसलसल एक रोज ख्वाब दिया, दूसरे रोज ख्वाब दिया। उनको मौका दिया कि एक रोज ख्वाब के बाद 100 बकरे, दूसरे दिन ख्वाब के बाद 1000 बकरे कुर्बान करे, तीसरे रोज के बाद 1000 ऊंट कुर्बान करे, चौथे रोज के बाद फिर ख्वाब आया तो समझे कि अल्लाह मेरे लखते जिगर को ही मांगना चाहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई ख्वाब ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इस हुसैन को मेरी उम्मत के चंद लोग कत्ल कर देंगे, इसकी शहादत होगी। हाकिम की मुस्तनद हदीस मुबारक आपको सुना रहा हूं। जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि आज का दौर होता और टेलीफोन होता, मोबाइल फोन होता, तो ये हक व बातिल का जो मारेका है वो हक व बातिल का मारेका नहीं, बल्कि दोनों भाइयों के दरमियान में एक जंग थी, एक गलत फहमी थी जिसका इजाला हो जाता। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ख्याल पर अल्लाह की लानत। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा नवासा कब कर रहे हैं इरशाद? आप अभी छोटे से हैं, मासूम हैं, आपके गोद में हैं, उम्मे सलमा के गोद में हैं, उस वक्त ये बशारत दे रहे हैं। खैर, मैं उन तमाम उमूर में आपको अभी ले जाना नहीं चाहता। वो एक बहुत बड़ा बाब है, एक बड़ा मजमून है। उसको अल्लाह ने चाहा तो कभी सैर हासिल तौर के ऊपर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आपका आगाह होना भी बेइंतहा ज़रूरी है। आज के पुरआशोक दौर में इमाम आली मुकाम की अज़मत, उनकी सबक़त, उनकी वजाहत और उनकी जो ज़बरदस्त सब्र आज़माई है, जो सब्र का दरिया है, वो आपके सामने आना उसका ज़रूरी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के ज़रिए से आपकी शहादत का होना जितना अमर है, जितना मुसल्लमा है, कोई और उसके आगे हकीकत नहीं है। हुसैन कौन? हुसैन दुनिया की हर चीज का एक दिल होता है क्या नहीं होता? हर चीज का दिल है। कुरान का एक दिल है। क्या बोलते हैं कुरान के दिल को? यासीन। है क्या नहीं है? हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक दिल है। वो दिल कौन? हुसैन इब्ने अली। हुसैन हुजूर का दिल है। मोहम्मद का नाम आप लिखिए, मीम, उसके बाद है, फिर उसके बाद बीम, उसके बाद दाल। 2 मीमों के बीच में जो है वो हुसैन है, वो हुसैन है। उनके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला इस दुनिया में सुरखरू रह सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, उसकी कोई नस्ल इस दुनिया में आबाद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
तौबा करो अगर ऐसे कुछ ख्यालात आपके दिल और दिमाग में आए हैं कि ये मामला दो भाइयों का था, या ये मामला सियासत का था, या ये मामला इख्तिदार का था, तो फौरन तौबा कर लो। ये मामला अल्लाह तबारक ताला का खास राज और नियाज का था, जो अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, हुजूर की ये ख्वाहिश रही थी। हर रोज आप ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, मुझे शहादत अता फरमा, क्योंकि कई उम्मतियों को, चहीते उम्मतियों को हुजूर ने उनकी चाहत पर हाथ उठाकर दुआ करे थे कि अल्लाह ये शहादत चाहता है, इसको शहादत दे दे। लेकिन खुद कई जमाने से अपनी शहादत मांगा करते थे, मगर शहादत नहीं मिलती थी। अल्लाह कहता था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने कबूल कर ली है। अब तुझे कौन है जो ज़दन पहुंचा सकता है, कौन है जो तुझे कत्ल कर सकता है। ये मजबूरी आ गई थी अल्लाह को कि अल्लाह ने मोहम्मद की ज़ाते गिरामी का तहफ़्फ़ुज़ करने का कह दिया था कि मोहम्मद तुम गम न करना, फिक्र न करना, तुम्हारे मुहफ़्फ़िज़ हम हैं। अब ये शहादत जैसी चीज को कैसा पेश होने देते? कौन था जो आपका कातिल होता? इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। कई लोग कई तफसीर किए होंगे, मगर ये तफसीर हक बजानिब है। हुसैन से हुजूर का होना दुनिया के समझ में नहीं आता। लोग ये कहते थे कि भाई हुजूर की शरीयत को, हुजूर की तरीक़त को, हुजूर की मारिफत को, हुजूर की आम शरीयत मुतहरा को इमाम हुसैन ने जिला बख्शी, जिंदगी बख्शी। इसीलिए हुजूर हुसैन के मर्तबे को बुलंद करने के लिए इरशाद नहीं। हकीकत ये है कि हुजूर की शहादत हुसैन की शहादत है। हुसैन की शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शहादत है। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शहादत को बदलकर इमाम हुसैन पर रख दिया। हजरत इस्माइल की शहादत को मारोगा, अगर इस्माइल शहीद हो जाते तो रसूल इस दुनिया में कहां से आते? इस्माइल की शहादत को दुम्बा देकर रोक दिया और उसको जुबे अजीम करार दे दिया। अब उसके बाद जब हुजूर तशरीफ लाए और आरज़ूमंद हुए कि मैं शहादत चाहता हूँ मेरे पाक परवरदिगार, तो अल्लाह की इस ख्वाहिश, अल्लाह के दरबार में रसूल की इस ख्वाहिश को अल्लाह ने यूं पूरा किया कि आपकी शहादत बनामे इमाम आली मुकाम है। इमाम हुसैन की शहादत दरअसल आपकी शहादत है। वहां इस्माइल की शहादत को रोककर यहाँ हुजूर का पैदा होना मुसल्लम फरमाया। फिर हुजूर को मुसल्लमा रखकर हुसैन ने उन दोनों शहादतों का बदला अता फरमाया। इसलिए फरमाया, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तसव्वुफ आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी तमाम बुराइयों को छुटकारा दिलाने का नाम है। इंतहाई पाकीज़ा जिंदगी अता करने वाले का नाम तसव्वुफ है। वो इल्म है, तसव्वुफ वो फलसफा है, तसव्वुफ वो कुरान मजीद की आयात है जो मुसलमानों से ईमान भी दिलाता है, एहसान के मर्तबे पर भी पहुंचाता है और खुर्बे इलाही की मंजिल में लाके खड़ा कर देने वाले का नाम
तसव्वुफ है। और उसी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो शहीद नहीं होंगे, जो नबी नहीं होंगे, जो रसूल नहीं होंगे, लेकिन उनके चेहरे 14वीं रात की तरह जगमगाते होंगे और वो मैदान हश्र में जन्नत के अंदर लाजवाब मोतियों के टेले पर उनको बिठाया जाएगा और उनकी ये अजमत देखकर रसूल, अंबिया, शुहदा ये कहेंगे कि या परवरदिगारा ये कौन है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि बताऊं मैं वो कौन होंगे। साहबा ने कहा कि बेइंतहा इज़्तिराब की हालत में या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर फिदा, जल्द से जल्द बताइए कि वो कौन होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत मुबारक पढ़ी और कहा कि वो लोग होंगे जो औलिया अल्लाह होंगे, जिनको किसी किस्म की न दुनिया में गम होगा न किसी किस्म का रंज होगा, वो हर एक इल्लत से पाक और साफ होंगे, मेरे ही लिए जिंदा रहेंगे, मेरे ही लिए मरेंगे, मेरी ही इताअत और मेरी ही सादतमंदी उनका पेशा होगा और वही लोग उस पर फायज किए जाएंगे। बिरादरान मोहतरम, हाज़रीन किराम, ये अमीर हमजा की दास्तान नहीं है जो आज आपको बयान की गई। सुने अमीर हमजा का नाम, अलीफ लैला का नाम सुने हैं, उसकी भी कहानियां आपने सुनी होंगी। ये उन दास्तानों में से ये दास्तान नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं जो कुरान और अहादीस की रोशनी में हैं, जिनकी हकीकतें हैं, जिनको परखने वालों ने परखा, उसके बाद अपनी जिंदगियों को दाव पर लगा दिया, उनके इशारों पर लगा दिया, घर छोड़े, दार छोड़े, लहकते हुए बाग छोड़े, खोशेदार दरख्तों को छोड़ा और उनके पीछे पीछे हो गए। फिर ये नहीं देखा कि मेरे जबरदस्त बाग का क्या हुआ, मेरी औलाद का क्या हुआ, मेरी दुकानदारी का क्या हुआ, मेरा रखा हुआ सरमाया क्या हुआ। अल्लाह अकबर, कभी उन्होंने उस तरफ एक वक्त भी गुमान नहीं किया, ऐसा पीछे हो गए। तो कोई बात तो होगी हकीकत की, जिसकी वजह से रत्ती रत्ती जोड़ने वाला, माशा माशा, तिनका जमा करने वाला बगैर सोचे समझे उनके पीछे हो जाता है। बोलिए ना, नहीं होता। होशमंद ही, खरद वाला ही, आला हौसले वाला ही, जिसको अल्लाह सादत दे, उस सादतमंद ही जिसको अल्लाह हिदायत अता फरमाए, वो हिदायत याफ्ता ही तसव्वुफ के दायरे में आता है और औलियाए किराम की जुल्फ का असीर बनता है। तादम ज़ीफ़ अपनी गुलामी पर नाज करते रहता है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज जो कुछ यहाँ जमा हुआ मजमा है, वो किसी गर्ज व गायत के वास्ते नहीं आया है, कोई शोहरत के लिए इन्होंने उसको नहीं बुलाया है। बुलाने वाले की नीयत, आने वाले की नीयत लिल्लाहियत पर मुनहज़िर है और वो यही चाहता है कि तेरी मोहब्बत हासिल हो जाए,
तेरे रसूल की मोहब्बत हासिल हो जाए, क़यामत में शर्मसारी दामनगीर ना होने पाए। ये गर्व है, ये मंशा है बुलाने वाले का भी और आने वाले का भी। अल्लाह तू दिलों को जानने वाला है, ए अल्लाह तू दिलों के भेदों को पहचानने वाला है। अगर हम में ऐसी बात है तो हमारे दिलों में वो बातों को फिर निकाल दे और लिल्लाहियत को फिर दाखिल कर दे, और तेरी मोहब्बत जो तेरी सच्ची मोहब्बत है हम में कूट कूट कर भर दे। जैसे हमारे आबाओ अजदाद में तूने भर दी थी, आबो अजदाद के अंदर जो सलीका अदब लिहाज तेरी सही नौकरी का जो जज्बा था वो जज्बा आज फिर पैदा फरमा दे। शिबली अलैहि रहमा की तक़द्दुस की खैरात अता फरमा, हजरत जुनैद की खैरात अता फरमा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुहद व तक़वे की खैरात अता फरमा, और वो खैरात दुनिया न हो बल्कि तेरी मोहब्बत हो, तेरी मोहब्बत हो, तेरी मोहब्बत हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।